सो हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हमारा चैप्टर 1 का बोनस सेशन है। सो आज हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर 2 चालू हो जाएगा। तो आज हमारा बोनस सेशन है। हम जितना भी हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है वो सारा थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, छोटा सा सेशन रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं काम करूँगा, ये फोल्डर के अंदर VS कोड को ओपन कर लूँगा। ओपन विद कोड। आई थिंक ये फोल्डर के अंदर ओपन नहीं हुआ है। एक मिनट। काम करूँगा, ये फोल्डर के अंदर हम VS कोड को ओपन करेंगे। ठीक है, शो मोर ऑप्शन, ओपन विद कोड। जैसे ही करूँगा ओपन विद कोड तो VS कोड ओपन हो जाएगा। हो जा। ठीक है, तो VS कोड ओपन हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, चैप्टर 1 के अंदर यहाँ हम एक और फाइल बनाते हैं bonus.py नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल के आइकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे बनाऊँगा bonus.py, विच चैप्टर 1 का बोनस सेशन है। ऐसे ही बेसिकली हम प्रैक्टिस करने वाले हैं चैप्टर 1 की, कि हमने क्या क्या सीखा, उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, छोटा सा वीडियो रहेगा। ठीक है, तो जैसे एंटर करूँगा तो bonus.py की फाइल बन जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा था कि प्रिंट फंक्शन क्या करता है। ठीक है, हमने प्रिंट फंक्शन को बेसिकली देखा था कि प्रिंट फंक्शन के अंदर जो भी हम स्ट्रिंग्स के अंदर देते हैं वैसे कि वैसा प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो हम अगर प्रिंट के अंदर अगर हम दें हेलो और कंट्रोल एस से सेव करेंगे। ठीक है, और जैसे ये आइकन पे क्लिक करेंगे तो टर्मिनल ओपन हो जाएगा और ये हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर मैं हेलो को हटाकर कुछ और लिख दूँ, यहाँ कुछ और लिख दूँ, लेट्स से मैं लिख देता हूँ यश। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और यहाँ रन करता हूँ तो ये यश प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर यश को हटाकर मैं यहाँ लिख देता हूँ मयंक, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और यहाँ फिर अप एरो की जैसे इंटर करूँगा तो ये मयंक यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब ये टर्मिनल है ना, थोड़ा मेसी हो रहा है, तो इसको क्लियर करने के लिए CLS कमांड हमने देखी थी। CLS कमांड लिखकर जैसे ही इंटर करते हैं तो ये टर्मिनल क्लियर हो जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा मेसी नहीं होता है, यहाँ पे अच्छा लगता है। ठीक है, तो मयंक को एक काम करता हूँ, मैं 10 बार प्रिंट करवा लेता हूँ। 1 2। ठीक है, तो मयंक को 10 बार ऐसा प्रिंट करवा लेता हूँ। कंट्रोल एस से सेव करूँगा और इधर आके अप एरो की जैसे ही एंटर करूँगा, क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कमांड आएगी और जिसको एंटर करूँगा तो ये मयंक 10 बार प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर ये मयंक को हटाकर मैं कुछ और लिख दूँ कि प्रिंट कर दो। अगर आपको नंबर को प्रिंट करवाना है एज ए इंटीजर तो आप ऐसे बिना कोड के अंदर भी प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप करवाओगे यहाँ पे टर्मिनल पे CLS कमांड देकर इसको क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, अगर मैं 20 को प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं 20 को प्रिंट करवा लूँगा। कंट्रोल एस से सेव करूँगा और यहाँ जैसे ही रन करूँगा तो 20 प्रिंट हो गया। लेकिन आप यहाँ पे बिना कोड के अंदर ये अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट नहीं करवा सकते। ठीक है, ऐसा नहीं करवा सकते आप, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। ये बाहर से दरवाज़ा दिखा देगी पाइथन आपको। ठीक है, ये देखो जैसे इंटर करूँगा ये एरर दे दिया, वो बता रहा है लाइन नंबर 1 पे एरर आ रहा है। ठीक है, और कौन सा एरर है? नेम एरर। आप क्या दे रहे हो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको स्ट्रिंग्स के अंदर देना पड़ेगा। स्ट्रिंग्स क्या होता है? डबल कोड के अंदर। ये डबल कोड के अंदर। ठीक है, स्ट्रिंग्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर्स का कलेक्शन। इसके अंदर आप नंबर्स भी ले सकते हो, अल्फ़ाबेट्स भी ले सकते हो, साइन भी ले सकते हो। जैसे साइन हो गया @ हैश। इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर जो भी लोगे वैसा कि वैसा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसे रन करूँगा, ये ऐसा कैसा प्रिंट हो गया। ठीक है, तो हमने देखा कि प्रिंट नाम का फंक्शन क्या करता है, और हमने देखा था सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होता है। कमेंट बेसिकली सिंगल लाइन कमेंट्स, ये हैश करके लिखूंगा, इसके अंदर जो भी लिखूंगा वो इग्नोर हो जाएगी, उसको इंटरप्रेटर इग्नोर कर देगा और जो भी नेक्स्ट लाइन में लिखा होगा उसको प्रिंट कर देगा। जैसे प्रिंट फंक्शन के अंदर मैंने हेलो लिखा है तो हेलो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन पहली वाली लाइन इग्नोर हो जाएगी। देखते हैं, जैसे मैं रन करूँगा तो देखो हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर मैं हेलो को भी यहाँ कमेंट कर दूँ, उसको भी कमेंट कर दूँ, सेव करूँ और यहाँ पे रन करूँ तो देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें इग्नोर हो गई है। अगर यहाँ पे मैं प्रिंट लिखूँ हाउ आर यू, ठीक है, इसको सेव करूँ और रन करूँ तो ये हाउ आर यू प्रिंट हो गया, लेकिन ऊपर की दोनों लाइन प्रिंट नहीं हुई।
बिकॉज ये हमने कमेंट करके रखी थी, ठीक है। इसके अंदर भी हम यहाँ पे कमेंट कुछ कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, अजीब अजीब कुछ भी लिख देते हैं, तो ये एरर दे देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, ठीक है। तो काम करते हैं, उसको क्लियर कर देता हूँ, जैसे ही रन करवाते हैं इसको, तो देखो एरर दे दिया इसने, नेम एरर, ठीक है। तो एक काम करेंगे, इसको हम कमेंट कर देंगे, तो ये क्या होगी, ये लाइन भी इग्नोर हो जाएगी, ठीक है। जैसे इग्नोर होगी और इसको फिर हम रन करवाएंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, हाउ आर यू प्रिंट हो गया। उसने पहली लाइन पे गया इंटरप्रेटर, उसने देखा है कमेंट, इग्नोर कर दिया, दूसरी लाइन को भी इग्नोर कर दिया, और तीसरी लाइन पे उसने, चौथी लाइन पे उसने आकर देखा कि यहाँ पे क्या लिखा है कि हाउ आर यू प्रिंट करना है, तो उसने प्रिंट कर दिया हाउ आर यू। और वो 6 लाइन पे गया तो यहाँ पे भी इग्नोर हो गया, यहाँ पे भी इग्नोर कर दिया उसने, क्योंकि हमने यहाँ सिंगल लाइन कमेंट देकर रखी थी। तो हम देखेंगे कि रमेश का एक डाउट आया था, रमेश को एक डाउट बहुत सता रहा था, तो उसके बारे में हम देखेंगे। रमेश क्या कर रहा था, रमेश यहाँ पे प्रिंट कर रहा था। रमेश बेसिकली मेरा रूममेट है, तो उसका कुछ डाउट आ रहा था, तो यहाँ गड़बड़ कर रहा था वो। रमेश यहाँ पे लिखता था कि प्रिंट रमेश, ठीक है। यहाँ पे रमेश ऐसा लिखता था, प्रिंट रमेश। तो उसको थोड़ा रन करवाने में दिक्कत आ रही थी, तो उसका भी डाउट क्लियर कर देता हूँ। आई थिंक बहुत लोगों को ये डाउट आ रहा होगा। तो पहले उसने रमेश लिखा और उसको सेव किया, ठीक है। जैसे उसने सेव किया तो यहाँ पे कोड रनर नाम का एक्सटेंशन है, जिसकी मदद से हम लोग कोड को रन करवाते हैं। तो रमेश के पास भी आ रहा था, ये रमेश कर भी रहा था इसको रन। अगर आपके पास नहीं आ रहा है ये वाला आइकन, तो आप ये एक्सटेंशन बॉक्स में जाना और क्या लिखना, कोड रनर, ठीक है। क्या लिखोगे, कोड रनर, ठीक है। जैसे ही आप लिखोगे तो आपको आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। मैं वो दे दूंगा आइकन कैसे इंस्टॉल करना है। फिर क्या करना, यहाँ पर जैसे रमेश इसको क्लिक कर रहा था तो ये रमेश प्रिंट हो रहा था, ठीक है। इतना तो हो रहा था। अब रमेश गलती क्या कर रहा था मैं बताता हूँ। रमेश कर रहा था, अब रमेश है ना इसके अंदर कुछ एडिट करता है। रमेश यहाँ पे लिखता है प्रिंट हेलो, ठीक है। रमेश यहाँ पे ऐसा लिखता है प्रिंट हेलो, ठीक है। जैसे ही लिखता है, सेव करता है, तो रमेश है ना, यहाँ पे दिक्कत रमेश को ये आ रही थी, डबल से यहाँ पे रन नहीं कर पा रहा था फाइल को, ठीक है। तो रमेश क्या करता था, यहाँ से टर्मिनल को डिलीट करता था, देन उसके बाद वापस इस पर क्लिक करता था और ये रन करता था, तो फिर हेलो आया। फिर रमेश को कुछ एडिट करना रहता था तो रमेश यहाँ पे जाता था, ठीक है। प्रिंट करता था कुछ भी, सुरेश को जैसे प्रिंट करना है, ठीक है, तो सुरेश लिख दिया, ठीक है। जैसे सेव करता था उसके बाद वापस यहाँ पे जाता था, फिर ऐसा नहीं कर पाता था, ठीक है। रमेश ये कोड को वापस नहीं ला पाता था बेसिकली। फिर रमेश ऐसा करता था, डिलीट करता था, फिर इसको रन करता था। तो रमेश ऐसा मत करो, आप है ना क्या करो, कीबोर्ड में अप एरो की जो होता है, ठीक है, उसको क्लिक करो, प्रेस करो। जैसे ही आप करोगे तो कमांड वापस आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो कमांड है वो वापस आ जाएगा, और जैसे ही आप एंटर करोगे तो वापस रन हो जाएगा। और फिर एडिट कर लो यहाँ पे लेट सपोज मैं काट देता हूँ कुछ, लेट से मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट हाउ आर यू, ठीक है। मैंने हाउ आर यू लिखा, कंट्रोल एस से सेव किया। फिर मैं यहाँ पे गया, तो जैसे मैं अप एरो की प्रेस करूँगा तो ये कमांड वापस आ जाएगी, और इसको जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये हाउ आर यू प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये दिक्कत आ रही थी। और अगर एक और ऑप्शन बताता हूँ रन करने का, ठीक है। अगर ऐसे में भी तो आपको कुछ झोल में लग रही है, कुछ गड़बड़ लग रही है, तो एक काम करना, जैसे मेरी फाइल है, ठीक है, हाउ आर यू, ठीक है, bonus.py नाम की फाइल है। तो एक काम करना है, चैप्टर 1 के अंदर है, तो bonus.py की फाइल के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। वो चैप्टर 1 के अंदर ही ओपन हुआ है, ठीक है। तो चैप्टर 1 के अंदर एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप क्या लिखना, पाइथन, अगर आप विंडोज़ में है तो पाइथन लिखना, और अगर आप मैक ओएस में या फिर लिनक्स में, ठीक है, तो पाइथन 3 लिखना, पाइथन 3। तो पाइथन 3 लिखोगे, जैसे ही लिखोगे और एक स्पेस देना। अगर आप विंडोज़ में है तो क्या लिखोगे, पाइथन स्पेस फाइल का नेम क्या है हमारी, जिस पे हम काम कर रहे हैं, bonus.py में हम काम कर रहे हैं, तो फाइल का नेम डाल देना, bonus.py, ठीक है। फाइल का नेम जैसे ही डालोगे, आप इंटर करोगे तो कोड आपका रन हो गया, देखो, ठीक है। ये हाउ आर यू मैंने प्रिंट किया था, वो रन हो गया। अगर मैं हाउ आर यू की जगह और कुछ कर देता हूँ, ठीक है, नीचे रमेश कर देता हूँ, रमेश सेव करता हूँ कंट्रोल एस से, और इधर जाके मैं वापस करता हूँ, क्या लिखता हूँ, पाइथन स्पेस फाइल का नेम bonus.py। जैसे ही फाइल का नेम देता हूँ तो ये रन हो गया, ये प्रिंट हो गया। और अब मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ, क्लियर कमांड देकर। अगर आप विंडोज़ में हैं तो CLS कमांड देना, हम जैसे CLS कमांड देते थे, CLS वैसे कमांड दे देना, ठीक है। तो
आई होप गाइस कि आपको चैप्टर 1 के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। जो भी डाउट हो गए कमेंट कर देना, ठीक है? उसको हम क्लियर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच। राधे राधे।